बेटे की शादी की खबर मिली। आगे माँ ने जो किया वो आपको हैरान कर देगा। गांव के किनारे मिट्टी के छोटे से घर में रहने वाली सरला रोज सुबह समय से पहले उठ जाती थी। उसके दिन की शुरुआत पास के स्कूल की प्रिंसिपल रीमा जी के घर काम करने से होती थी। सरला पिछले 17 सालों से उनके घर में थी। नौकर मालिक का रिश्ता कब अपने में बदल गया किसी को पता ही नहीं चला। उसका इकलौता बेटा अमित 3 साल पहले नौकरी की तलाश में जयपुर चला गया था। शुरू में वह हर रविवार वीडियो कॉल करता था। सरला को मोबाइल चलाना नहीं आता था, इसीलिए उसने रीमा जी का ही नंबर अपने बेटे को दे रखा था। कुछ महीनों बाद कॉल कम होते गए और फिर बिल्कुल बंद हो गए। एक दिन सरला ने झिझकते हुए पूछा, दीदी कल शाम कोई फ़ोन आया था क्या? शायद अमित का। रीमा जी ने नरमी से जवाब दिया, नहीं सरला, अभी तक तो नहीं आया, शायद काम में व्यस्त होगा। सरला ने खुद को समझाते हुए कहा, त्योहार पास है न दीदी, बड़े शहर में दुकान पर बहुत भीड़ होगी। मेरा बेटा माँ को कैसे भूल सकता है। असल में अमित एक बड़े कपड़ों के शोरूम में काम करता था। सरला ने उसकी पढ़ाई के लिए अपने गहने तक बेच दिए। खुद फटे पुराने कपड़ों में रही, लेकिन बेटे को कभी कमी नहीं महसूस होने दी। बरसात में उसके घर की दीवारें भीग जाती, छप्पर से पानी टपकता, आंखों की रोशनी भी धुंधली पड़ने लगी थी, मगर उसने कभी शिकायत नहीं की। उसे भरोसा था कि बेटा एक दिन सब ठीक कर देगा। कई महीने बीत गए। आखिर एक दिन सरला ने हिम्मत करके कहा, दीदी एक बार आप ही फ़ोन लगा दो, मन बहुत बेचैन है। रीमा जी ने नंबर मिलाया। दूसरी ओर से आवाज़ आई, गलत नंबर है, और कॉल कट गई। बाद में वही नंबर बंद हो गया। रीमा जी समझ गईं कि सच कुछ और है, मगर सरला से कुछ नहीं कहा। सरला हर खास दिन पर और ज़्यादा उम्मीद लगा लेती। बेटे के जन्मदिन पर तो वह सुबह से ही बेचैन थी। जैसे ही रीमा जी का फ़ोन बजता उसकी आंखों में चमक आ जाती, मगर हर बार निराशा हाथ लगती। शाम ढलते ढलते उसकी उम्मीद भी धुंधली हो गई। रीमा जी यह सब देखकर परेशान थी। उन्होंने अपने पति अनिल से कहा, सरला को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकती। क्या आप जयपुर जाकर अमित का पता कर सकते हैं? कुछ दिनों बाद अनिल जी जयपुर पहुंचे। काफ़ी पूछताछ के बाद उन्हें पता चला कि अमित अब दूसरी कंपनी में काम कर रहा है और उसने हाल ही में शादी भी कर ली है। जब अमित जी उससे मिले तो वह असहज हो गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वह गांव लौटना नहीं चाहता और ना ही माँ को अपने साथ रखना चाहता है। उसकी प्राथमिकता बदल चुकी थी। अनिल जी भारी मन से घर लौट आए। घर पहुँचते ही सरला ने सवालों की झड़ी लगा दी, मिल गए हमारे अमित? कैसे हैं? कब आएंगे? अनिल जी ने मुस्कुराकर कहा, मिले थे। अच्छा काम कर रहा है, बहुत व्यस्त है, इसलिए बात नहीं हो पाती। उसने तुम्हारे लिए कुछ पैसे भेजे हैं, घर ठीक कराने और आँख दिखाने के लिए। उन्होंने अपनी बचत से 40,000 रुपये निकालकर सरला के हाथ में रख दिए। सरला की आंखें भर आईं। मुझे मालूम था मेरा बेटा मुझे नहीं भूलेगा। रीमा जी चुपचाप यह दृश्य देख रही थी। उन्हें अपने पति पर गर्व हुआ। उन्होंने एक माँ की उम्मीद को टूटने से बचा लिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ महीनों बाद सरला की आंख का ऑपरेशन हुआ और घर की मरम्मत भी। इलाज के बाद वह पहले से ज़्यादा साफ देख पाने लगी। एक दिन गांव में किसी रिश्तेदार से उसे पता चला कि अमित ने शादी कर ली है और शहर में बस गया है। सच धीरे धीरे सामने आ गया। सरला कुछ पल के लिए शांत रही, फिर बोली, अगर मेरा बेटा खुश है तो मैं भी खुश हूँ। माँ का काम बांध कर रखना नहीं, दुआ देना है। उस दिन से उसने इंतज़ार करना छोड़ दिया। उसने पास की बस्ती की 2 बच्चियों की पढ़ाई का जिम्मा उठाया। उन्हें वह कहती, तुम पढ़ लिख कर बड़ी बनना, लेकिन अपनी जड़ों को मत भूलना। रीमा जी और अनिल जी उसके साथ खड़े रहे। सरला का जीवन अब बेटे के इंतजार में नहीं, बल्कि दूसरों के भविष्य को संवारने में बीतने लगा। समय के साथ उसके चेहरे की झुर्रियों में एक अलग सी शांति आ गई थी।
उसे अब फ़ोन की घंटी से उम्मीद नहीं बनती थी। उसे खुद पर भरोसा हो गया था और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। क्या अनिल जी ने सच छुपाकर सही किया या उन्हें सच्चाई बता देनी चाहिए थी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। राधे राधे।